Today we will study about Lederer-Manasse reaction. Condensation of phenol with formaldehyde in the presence of dilute acid or alkali gives para-hydroxy benzyl alcohol as main product along with small amount of ortho-hydroxy benzyl alcohol is known as Lederer-Manasse reaction. आज हम लेडरर मनासे अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इस अभिक्रिया में फ़िनॉल का संघनन फॉर्मल्डिहाइड के साथ तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में किया जाता है। इससे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा तथा कुछ मात्रा में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल भी मिलेगा। इस अभिक्रिया को लेडरर-मनासे अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि रिएक्शन में देख रहे हैं, फ़िनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, इनकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में कराई जाए तो CH2OH और पैरा पोजीशन पे आ रहा है जो कि बेंजाइल अल्कोहल है। इस तरह से ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल प्लस ऑर्थो पोजीशन पे यदि CH2OH आता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा। अब एसिड और बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं, मैकेनिज्म में पहले बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म देखें। इन दी बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड आयन विच इज़ मोर रिएक्टिव। बेस की उपस्थिति में पहले फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। बेस ने फिनॉल में से H+ को निकाला और फिनॉक्साइड आयन बेंजीन की रिंग पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव मिल रहा है। ये फिनॉक्साइड आयन मिला। फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन जब हम फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड में पहले कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को O पर शिफ्ट कर दिया जिससे कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होगा। और यहाँ आप देख रहे हैं बेंजीन की रिंग पे जो सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव है, उस नेगेटिव चार्ज से हमने एक एरो बना के यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे और बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके द्वारा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल CH2 डबल बॉन्ड O जो है ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस पोजीशन पर अटैक कर पाएगा। तो यहाँ देखें रिंग पर डबल बॉन्ड O हो गया है। अब ये जो बॉन्ड डबल था जहाँ पर कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे शिफ्ट हुए, वहाँ उस नेगेटिव चार्ज के द्वारा CH2 सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव यहाँ उस नेगेटिव चार्ज के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन से ऐड अप हो गया और एक कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन एरोमेटिसिटी ख़त्म हो गई। अब यहाँ वापस से कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन रिंग में चले जाएंगे और डबल बॉन्ड बना देंगे। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ये H+ के रूप में निकला और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहे हैं वो O पे नेगेटिव चार्ज बना देंगे। इस तरह से वापस से ये फिनॉक्साइड आयन जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमें बेंजीन रिंग रेस्टोर हो गई है, एरोमेटिक नेचर वापस आ गया है और CH2OH हमें दिख रहा है ऑर्थो पोजीशन पे। इस तरह से बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म में पहले फ़िनॉल से फिनॉक्साइड बनाया जाता है क्योंकि फ़िनॉल से फिनॉक्साइड ज़्यादा रिएक्टिव है और इस तरह से ये फिनॉक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज जब रिंग में रेजोनेट करता है तो बेंजीन रिंग की डेंसिटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोफाइल रेडिली अटैक कर पाएगा। तो इस तरह से ये CH2 डबल बॉन्ड O जिससे कि CH2 पे पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जो बना वो बेंजीन के कार्बन पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को लेके बॉन्ड बना रहा है और फिर उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वापस से डबल बॉन्ड बना देंगे और इस तरह से हमें ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। इन एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म फॉर्मल्डिहाइड इज फर्स्ट प्रोटोनेटेड। अम्ल उत्प्रेरित मैकेनिज्म के अंदर फॉर्मल्डिहाइड का पहले प्रोटोनेशन होता है। H+ आयन हम पहले फॉर्मल्डिहाइड पे ऐड करेंगे। यहाँ देखें ये फॉर्मल्डिहाइड जिस पे कि हमने H+ को ऐड करा और इससे ये CH2 डबल बॉन्ड OH जहाँ पर कि O पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि O के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही H+ ऐड हुआ है। इस तरह से O पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब कार्बन ऑक्सीजन की जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए वो O पर शिफ्ट हो रहे हैं
और उससे हमें मिल रहा है CH2 पर पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड OH। इस तरह से हमने इलेक्ट्रोफाइल डेवलप कर लिया एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म के अंदर। अब फिनॉल के ऊपर जब इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ये कार्बन को इस पोजीशन पे अपने बॉन्ड से एडअप कर लेगा और यहाँ ऑक्सीजन की जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उससे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आने से यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, O पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और ऑर्थो पोजीशन पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने CH2OH को एडअप कर लिया है। इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की रिंग पे अटैच हो गया और एक हमें कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। ये कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वापस से बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड बना देंगे और एरोमेटिक नेचर रेस्टोर हो जाएगा। और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के जो पाई बॉन्ड्स हैं वो वापस O पर इलेक्ट्रॉन जाने से पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो रहा है और इस तरह से ये एक H+ एलिमिनेट हुआ और हमें वापस से फिनॉल कंपाउंड जिस पे CH2OH ऑर्थो पोजीशन पे आ गया है। इस तरह से ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिला। इन दोनों मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस हमने देखा कि अगर हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो पहले फिनॉल से फिनॉक्साइड डेवलप हो रहा था और उस फिनॉक्साइड के ऊपर CH2OH का रिएक्शन कराया गया। और यदि हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो पहले हम फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का प्रोटोनेशन करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड का प्रोटोनेशन करके CH2 सिंगल बॉन्ड OH और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ये डेवलप करी और ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज फिनॉल पर अटैक कर रही है। ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH आ रहा है। कार्बन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में काम आए हैं और ये जो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वापस से पाई बॉन्ड को रेस्टोर करके एरोमेटिक नेचर बना देंगे और इस तरह से हमें वापस से फिनॉलिक कंपाउंड मिल गया जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH आ रहा है। एप्लीकेशन: द रिएक्शन इज़ वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कॉल्ड बेकेलाइट। और इस रिएक्शन का मुख्य उपयोग यही है कि यह रिएक्शन फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाने के काम आती है जिससे कि बेकेलाइट प्राप्त होता है। तो बेकेलाइट जो है वो पॉलीमर, उसके मोनोमर्स फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड हैं और उसमें इनिशियली फिनॉल पर पहले फॉर्मल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होकर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनते हैं और ये बेंजाइल अल्कोहल्स इनमें इस तरह से क्रॉस लिंकिंग आ जाती है और फिर ये रेजिन से पॉलीमर बेकेलाइट बनाने में काम आते हैं। The reaction is widely used in the preparation of phenol formaldehyde resin called bakelite. For example, phenol on condensation with excess formalin 0% aqueous solution of formaldehyde in presence of dilute NaOH gives cross condensation product that is bakelite। और इस तरह से हम देखते हैं कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से पहले ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिलेंगे और वो पहले लीनियर चेन्स बनाते हैं और उन लीनियर चेन्स में ही फिर क्रॉस लिंकिंग होकर हमें बेकेलाइट मिलता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन लेड्डर-मनासे रिएक्शन बेकेलाइट बनाने के लिए एक उपयोगी अभिक्रिया है। थैंक यू।